नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एक डाउट जो बहुत ज़्यादा बच्चों से आ रहा है कि क्या भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू एलएलबी के लिए स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट है, क्या हमें स्टैटिक जीके पढ़ना है। तो जिन बच्चों को पहले ये नहीं पता कि स्टैटिक जीके क्या होती है, तो पहले मैं उनसे स्टैटिक जीके क्लियर करता हूँ। लाइक ना, जनरल अवेयरनेस के दो पार्ट्स होते हैं। जनरल अवेयरनेस के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज करंट अफेयर्स एंड वन इज स्टैटिक जीके। तो करंट अफेयर्स तो नो डाउट हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द क्वेश्चन इज क्या हमें स्टैटिक जीके भी पढ़ना है, एंड अगर पढ़ना है तो किस एक्सटेंट तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है स्टैटिक जीके। क्योंकि स्टैटिक जीके बहुत वास्ट टॉपिक है। स्टैटिक जीके में देखा जाए तो हमारी हिस्ट्री भी आती है, हमारी ज्योग्राफी भी आती है। तो स्टैटिक जीके बहुत बहुत वास्ट टॉपिक है। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई विल ट्राई कि मैं आपको ज्यादा ज्यादा कवर अप करवा सकूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो एक बार वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर्स के बारे में। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अन अकेडमी ने। तो अन अकेडमी आप लोग जानते हैं इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें अभी बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने अकेडमी का ऐप चेकआउट नहीं किया है तो फटाफट जाके चेकआउट करें। एक रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो 6 मंथ्स का आपको एडवांस मिलेगा, एंड आपको एक साल का पे करना है, गेट फॉर 18 मंथ। 25 से लेकर 27 जनवरी तक ये ऑफर है। अगर आप 6 महीने का लेते हो तो आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा, एंड अगर उसके ऊपर आप लोग मेरा कोड लगाते हो विच इज OYEKMS तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फटाफट जाके परचेज कर लीजिए। उसके अलावा ये ऑल इंडिया मेगा क्लैट टेस्ट सीरीज होने वाली है 30 जनवरी 2 बजे, एंड जिसमें रैंक 1 को भाई साहब iPad मिनी मिलेगा, रैंक 2 को अमेजॉन वाउचर वर्थ ₹10,000, एंड रैंक 3 को अमेजॉन वाउचर वर्थ ₹5,000, एंड रैंक 4 to 10 को अमेजॉन वाउचर वर्थ ₹500 मिलेगा। उसके बाद भाई साहब कभी किसी भी वक्त प्राइसेस हाइक होने वाले हैं, तो अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन खरीदने का सोच रहे हो तो फटाफट खरीद सकते हैं। क्लैट ने आइकॉनिक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जो पहले सिर्फ यूपीएससी और कैट के लिए होता था। आइकॉनिक प्रोग्राम के क्या बेनिफिट्स हैं, आपको वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप मिलेगी, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, एंड आपको रेज हैंड में प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके अलावा आपको एक महीने में 6 सेशन, अगर आप 3 महीने का लेते हैं तो आपको 18 सेशन दिए जाएंगे। एंड ये हमारे रेट्स हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्लैट आइकॉनिक में एंड प्लस में। एंड अगर आप मेरा कोड लगाएंगे इट्स OYEKMS तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी ये कुछ बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। हमारा एक बैच है जो ऑल स्टेट लॉ एंट्रेंस प्रेप है 2022 के लिए, 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 6 मंथ्स का बैच है। उसके बाद एक ही बैच है एक्सेल लॉ, जिसमें सारे के सारे एनएलयू के एलिमनाइज हैं जो आपके एनएलयू में जाने में हेल्प करेंगे। 28 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, एक साल का बैच है। उसके अलावा एक और बैच है लेट्स क्रैक क्लैट 2023 वाले के लिए, बिगनर्स बैच है, फुल कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा, 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा एक बैच और था, ये 3 मंथ्स का, ये क्लैट 2022 वाले एस्पिरेंट्स के लिए। ये 2 फेब से स्टार्ट हो रहा है। ये क्रैश कोर्स है, सारे के सारे एनएलयू के एलिमनाइज आपको इस बैच में मिलेंगे। बाकी एक रिपब्लिक डे मैराथन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अन अकेडमी द्वारा, जिसमें आप लोगों को आपके किसी भी फेवरेट एजुकेटर के द्वारा आपको क्विज अटेंड करने का मौका मिल सकता है, एंड अगर आप लोग उसमें रैंक फर्स्ट आते हैं तो आपको ₹200 का अमेजन वाउचर मिलेगा। बाकी ये हर ऑल्टरनेट सैटरडे को छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। ये हर रोज वीकली टेस्ट है, छोटे आपके जो छोटे टॉपिक्स को ब्रश अप करने के लिए आप जाके इनको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहले तो स्टैटिक जीके है क्या चीज। स्टैटिक जीके जैसे कि मैंने आपको बताया जनरल अवेयरनेस का ही एक पार्ट है। तो स्टैटिक जीके में ही ना, तो स्टैटिक जीके में आता क्या है। लेट्स से कि भाई लार्जेस्ट माउंटेन है, डीपेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट डेजर्ट है। तो ये सब चीजें क्या, जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो लार्जेस्ट ही रहेगा। आपको नया डेजर्ट लार्जेस्ट नहीं बनेगा। लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट कौन से हैं, तो जो चीजें लार्जेस्ट है ना वो लार्जेस्ट ही रहेंगी। जो लॉन्गेस्ट है, जो हाईएस्ट है, जो ओल्डेस्ट है, वो सब सेम रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। उसको कहते हैं स्टैटिक जीके। जो चीजें चेंज नहीं होती वो स्टैटिक जीके होती है। एंड जिन चीजों में टाइम टू टाइम बदलाव आता रहता है, जैसे मान लो पिछले लेट्स से 2020 में फ्रेंच ओपन किसी और ने जीता था, 2021 में ग्रैंड मास्टर किसी और ने जीता, तो वो चीजें चेंज होती रहती है। तो दैट इज स्टैटिक पार्ट। पर हाँ, सॉरी, दैट इज करंट पार्ट। स्टैटिक पार्ट क्या, सबसे पहला विंबलडन किसने जीता था, सबसे पहला ग्रैंड मास्टर किसने जीता था, तो ये है हमारा स्टैटिक। और अभी करंट में इस साल किसने जीता, ये है हमारा करंट। तो सवाल आता है कि भैया क्या हमें स्टैटिक जीके अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो गाइस स्टैटिक जीके हमें पूरा नहीं पढ़ना। पहले तो मैं स्टैटिक जीके लाइक बिल्कुल ही मना करता था कि भाई स्टैटिक जीके बिल्कुल मत देखो। पर हाँ, पिछले 1-2 साल से ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि स्टैटिक जीके में ना कुछ कुछ क्वेश्चंस उठ के आए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस उठ के आए हैं। कुछ कुछ से मेरा कहने का मतलब है कि वो किस टॉपिक, किस तरह से क्वेश्चंस थे भाई। तो एक तो चीज आप लोगों को देखने में, इंपॉर्टेंट एजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके का ही पार्ट है, पर हाँ इंपॉर्टेंट एजेंसीज, उनके हेडक्वार्टर्स और उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूएन से पूछा उन्होंने, वो बहुत सी चीजें ऐसी पूछ रहे हैं। तो वही है कि भैया कि इंपॉर्टेंट एजेंसीज, ठीक है, उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर
और उनका हेड क्वार्टर्स कहाँ है, ठीक है, उनके हेड्स कौन है, ये सब चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यूएन है, यूएन का पूछ लिया था एक बार, डब्ल्यूएचओ का पूछ सकते हैं, तो ये सब चीजें वो पूछ रही हैं। वो सब चीजें मतलब वो हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में ज्यादा नहीं घुस रहे हैं, बट हाँ वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट बॉडीज इन सब चीजों में घुस रहे हैं। तो स्टैटिक जीके के ना टॉपिक्स बहुत मिनिमल टॉपिक्स हैं, तो उन चीजों पे आई वुड रिकमेंड कि आप स्टैटिक जीके को देख लो। बाकी अगर कुछ और, जैसे मान लो दादा साहिब फाल्के, जैसे इस साल दादा साहिब फाल्के किसको मिला, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, पर सबसे पहला दादा साहिब फाल्के किसको मिला था, ये भी साथ साथ पढ़ना। अगर आप करंट पढ़ रहे हो तो ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है कि भाई दादा साहिब फाल्के सबसे पहली बार किसको मिला था। लेट्स से भाई अब जैसे मंथली क्रिकेटर्स के अवार्ड मिलते हैं, तो सबसे पहला मंथली अवार्ड किसको मिला था, किससे ये शुरू हुआ था। तो ये सब चीजें ना अब आपकी ना थोड़ी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है एग्जाम में, ठीक है। वो स्टैटिक में, वो जैसे मान लो दादा साहिब फाल्के मिल रहे हैं, तो स्टैटिक में आपसे राबी और खारी क्रॉप्स नहीं पूछेंगे। मान लो वो जीआई टैग मिल रहे हैं, तो जीआई टैग के बारे में ही इर्द गिर्द कुछ पूछेंगे। तो आप अगर कुछ चीज देख रहे हो ना करंट की, तो उसमें अगर कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग से, तो आप उस पर भी थोड़ा और रिसर्च करके पढ़ सकते हो। बाकी स्टैटिक के आपको बहुत डीप में नहीं घुसना। कुछ बुक्स में स्टैटिक जी के बहुत डीप में है, कुछ बुक ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, वो सब आपको नहीं पढ़ना। फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम रिपीटिंग, फ्रीडम स्ट्रगल, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, भैया बच्चे ये सब पढ़ रहे हैं, ये सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अपना टाइम वेस्ट मत करो गाइस। मतलब कल परसों मैंने एक बच्चा देखा, वो मेडिवल हिस्ट्री कर चुका था, वो कह रहा भैया मेडिवल और मॉडर्न हो गई, एंशिएंट रह रही है, मेरे ज्योग्राफी में ये हो गया है, मैंने माउंटेन्स वगैरह मैंने ये सब याद कर लिया। भाई साहब ये क्यों कर रहे हो, क्यों, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें अपना टाइम रहता था, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा किसी ऐसी चीज में अपना टाइम लगाओ जो आपके एग्जाम में आने की ज्यादा सर्टिनिटी है, ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो आई होप मैं स्टैटिक जीके पे जो आप लोगों का डाउट है वो क्लियर कर पाया होगा, बट स्टिल अगर कुछ बातें रह जाती है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी कारण इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।